हेलो एवरीवन, जय हिंद, नमस्कार, वेलकम यू ऑल टू मिशन कंपटीशन। आप सभी का स्वागत है मिशन कंपटीशन ऊपर में। आप सभी को सबसे पहले राधे राधे, जय श्री राम। बहुत बड़ा खुशखबरी आप लोगों के लिए मैं लेके आ रहा हूँ, बहुत बड़ा खुशखबरी। और ये आज का अपडेट है, बिल्कुल आज 15 मार्च का ये अपडेट है गृह विभाग की ओर से। बड़ा अपडेट क्या है कि बिहार दरोगा जो अब नई बहाली आएगी उसमें अब पूरा पैटर्न ही चेंज कर दिया जा रहा है ना। अब पूरा तौर तरीका जो है भर्ती का वो अलग होने जा रहा है। नया नियमावली भी जारी हो गया है। ऑफिशियल जो नोटिस है मैं आपको अभी दिखाऊंगा धुआंधार तरीके से। अब फिजिकल जो है वो हो गया है क्वालिफाइंग नेचर का। अब आपका जो मेरिट बनेगा वो मेंस के परीक्षा के आधार पे बनेगा। ठीक है, तो चलिए एक बार हम लोग देख लेते हैं बड़ा बदलाव क्या है, नियमावली जो निकला है। चलिए ऑफिशियल नोटिस एक बार हम लोग देख लेते हैं। सो यहाँ पे आ गए हम लोग, देखिए अपने ऑफिशियल नोटिस के ऊपर में। ठीक है, देखिएगा बिहार सरकार गृह विभाग आरक्षी शाखा अधिसूचना, और ये 2022 का जो अधिसूचना था उसको टर्नओवर किया जा रहा है, ध्यान रखिएगा इस बात का। ठीक है, तो भारत संविधान के अनुच्छेद 309 के परोन्तक के साथ पठित बिहार पुलिस अधिनियम 2007 की धारा 55 एवं 94 प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल बिहार पुलिस विशेष शाखा वन संवर्ग के लिए निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं। ठीक है, संक्षिप्त नाम देखिए, संक्षिप्त नाम एवं प्रारंभ। यह नियमावली बिहार पुलिस विशेष शाखा अवर निरीक्षक सामान्य बंदी संवर्ग नियमावली 2024 कही जाएगी। यह संपूर्ण बिहार राज्य में लागू होगी, यह तत्काल प्रभाव से प्रवृत्त होगी। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा सरकार से भी प्रेरित है, मतलब कि बिहार सरकार, विभाग से भी प्रेरित है गृह विभाग आरक्षी शाखा, आयोग से अभिप्रेरित है बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग अधिनियम। ठीक है, यानी कि BPSSC। ठीक है जी, 2016 के अधीन गठित बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग। तो देखिए BPSSC आप लोग को मालूम होगा, ये आयोग का गठन कब हुआ था, 2016 में हुआ था। उसी के अधीन जो है ये आपको नोटिस निकाला जा रहा है। चलिए यहाँ पे हमने सब कुछ आपके लिए हाईलाइट ऑलरेडी करके रखा है। तो पुलिस अवर निरीक्षक देखिए राजपत्रित मूल कोटि अभियुक्ति जो है, और पुलिस निरीक्षक प्रथम प्रोस्तर का। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे देखिए हमारे मतलब का क्या क्या है उसको हम लोग देखते चलेंगे। ठीक है जी, चलिए अब यहाँ पे देखिएगा संवर्ग में सीधी भर्ती से नियुक्ति के संबंध में यहाँ पे बात है। तो देखिएगा संवर्ग में सीधी भर्ती द्वारा पुलिस अवर निरीक्षक के भरे जाने वाले पदों पर नियुक्ति के लिए अभ्यर्थियों का चयन बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग द्वारा पृथक प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से किया जाएगा। विशेष शाखा द्वारा आयोग को विहित निर्देशन प्रपत्र प्रोफार्मा में अधियाचना भेजी जाएगी, जिसमें आरक्षण कोटिवार रिक्त पदों की संख्या उल्लेखित रहेगी। ये बात हो रहा है, रोस्टर भेजा जाएगा। ठीक है, और उसमें सब कुछ रहेगा। बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग प्रश्न पत्र निर्धारित कर लिखित परीक्षा का संचालन एवं उत्तर पुस्तिकाओं की जांच करने हेतु विशेष परीक्षकों की नियुक्ति करेगा एवं सफल अभ्यर्थियों की नियुक्ति हेतु अनुशंसा करेगा। तो ये बेसिकली बताया जा रहा है कि बिहार BPSSC जो आयोग है ये क्या क्या काम करेगा, ये यहाँ पे क्लियरली बता दिया गया। ठीक है, शैक्षणिक योग्यता क्या रहेगा देख लीजिए। शैक्षणिक योग्यता पुलिस अवर निरीक्षक के मूल पदों पर भर्ती हेतु न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता स्नातक व समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होना कंपलसरी रहेगा। उम्र की मापदंड देखिए वही होगा जो बिहार पुलिस में पुलिस अवर निरीक्षक पदों के लिए समय समय पर विहित किया जाएगा। जो भी आयोग जिस तरीके से डिसाइड करेगा आपका उम्र मापदंड, जो उम्र सीमा जो है वैसे ही रहेगा। ठीक है, अब देखिए प्राप्ति अधियाचना के अनुसार आयोग पदों की रिक्तियों को व्यापक रूप से प्रचारित होने वाले समाचार पत्रों एवं अपने आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से विज्ञप्ति कराएगा। अभ्यर्थियों को विज्ञापन में दिए गए निर्देशों एवं शर्तों का पालन करना अनिवार्य होगा। अभ्यर्थियों से आयोग द्वारा निर्धारित परीक्षा फीस लिया जाएगा, जो नॉर्मली 700 रुपया आयोग लेता है। अभ्यर्थीगण अपना आवेदन विहित प्रपत्र में आयोग द्वारा प्रकाशित किए जाने वाले विज्ञापन में अंतर्विष्ट निबंधों और शर्तों के अनुसार आयोग द्वारा विहित प्रक्रिया के आलोक में समर्पित करेंगे। अब देखिए यहाँ पे लिखित परीक्षा कैसे रहेगा। देखिए लिखित परीक्षा देखिए 2 चरणों में क्रमशः प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा के रूप में ली जाएगी। प्रारंभिक परीक्षा देखिए यहाँ पे टोटल डिटेल दे दिया गया है प्रीलिम्स का। तो प्रथम चरण में प्रारंभिक परीक्षा ली जाएगी जिसके सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ बहुविकल्पीय प्रकृति के होंगे। प्रारंभिक परीक्षा में 200 अंक का एक प्रश्न पत्र होगा जिसमें प्रश्नों की कुल संख्या 100 होगी एवं परीक्षा की अवधि 2 घंटे होगी। प्रत्येक सही उत्तर के लिए 2 घंटे आपको दिए जाएंगे। जो अभी नॉर्मली जो अभी सारा है
आपका प्रीलिम्स का सिस्टम वो वैसा ही रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, उक्त प्रश्न पत्र में अंग्रेजी, सामान्य ज्ञान, देखिए यहाँ पे इंग्लिश से भी सवाल रहेगा, सामान्य ज्ञान, हिंदी भाषा ज्ञान, तर्क शक्ति एवं समसामयिक मुद्दों से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। इसमें 30% से कम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा के लिए चयन पर विचार नहीं किया जाएगा। बेसिकली आप सब जान रहे प्रीलिम्स जो होता है क्या रहता है, तो क्वालिफाइंग नेचर का रहता है ना। प्रारंभिक परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर रिक्तियों के अधिकतम 10 गुना सफल अभ्यर्थियों का चयन आरक्षण कोटिवार मुख्य परीक्षा के लिए किया जाएगा। देखिए पहले ये 20 गुना हुआ करता था, अब 10 गुना कर दिया गया। इस बार भी जो 1275 वाला जो बहाली आया है वो 20 गुना पे रिजल्ट आया है, आप लोगों को याद होगा। ठीक है, तो आप लोगों को याद होगा लगभग देखिए 25,500 जो अभ्यर्थी हैं वो मेंस के लिए बुलाए गए हैं, परंतु अर्हता प्राप्त अभ्यर्थियों की पर्याप्त संख्या उपलब्ध न होने की स्थिति में आयोग द्वारा उक्त अनुपात सभी कोटियों में समरूप उक्त कम किया जा सकता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस बात का। तो यहाँ पे अब 10 गुना कर दिया गया, जो पहले 20 गुना हुआ करता था। चलिए मुख्य परीक्षा देखिए, मुख्य परीक्षा प्रथम चरण में आयोजित प्रारंभिक परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा में सम्मिलित होने का अवसर प्रदान किया जाएगा। मुख्य परीक्षा में 2 प्रश्न पत्र होंगे। प्रथम प्रश्न पत्र वस्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्पीय होगा, जिसमें 180 मिनट का समय यानी कि 2 घंटे, ठीक है, 3 घंटे का समय दिया जाएगा। 200 प्रश्न इसमें आपसे पूछे जाएंगे। प्रत्येक सही उत्तर के लिए 1 अंक दिया जाएगा, प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 0.25 काट लिया जाएगा। मतलब कि बेसिकली यहाँ पे देखिए 1/4 जो है आपका नेगेटिव हो गया। ठीक है, द्वितीय प्रश्न पत्र 60 मिनट का यहाँ पे आपसे लेगा। इसका पूर्णांक 50 अंकों का होगा। परीक्षा का विषय एवं प्रकार नीचे दिए गए तालिका के अनुसार होगा। प्रथम प्रश्न पत्र की उत्तर पुस्तिका 2 प्रतियों में रहेगी। 1 प्रति आयोग के पास सुरक्षित रहेगी एवं 1 प्रति अभ्यर्थी को दी जाएगी। मोस्ट इम्पॉर्टेंट देखिए बवाल यहाँ पे आपको दिया गया है। प्रथम प्रश्न पत्र की उत्तर पुस्तिका 2 इसका कॉपी होगा, जिसका 1 कॉपी आयोग के पास सुरक्षित रहेगा और 1 कॉपी अभ्यर्थी को दी जाएगी। जो बार बार जो बातें उठ रही थी कि आयोग जो है मतलब कि स्टूडेंट को कम से कम कॉपी 1 दे, तो यहाँ पे दिया जा रहा है। दोनों पत्रों में कम से कम 30 अंक लाना अनिवार्य है। लिखित परीक्षा के आधार पर रिक्तियों के 3 गुना अभ्यर्थियों का चयन कोटिवार मेधा अनुसार शारीरिक परीक्षा के लिए किया जाएगा। ये पहले 5 गुना हुआ करता था, अब ये 3 गुना कर दिया गया है। अब देखिए क्या क्या रहेगा, परीक्षा का प्रकार देख लीजिए। तो प्रथम पत्र आपका 200 अंक का रहेगा, ठीक है, 3 घंटे का। सामान्य अध्ययन एवं समसामयिक घटना यानी जनरल स्टडीज करंट अफेयर्स से आपका यहाँ पे 50 सवाल रहेगा। गणित परिणात्मक कौशल एंड मैथमेटिक्स एंड क्वांटिटी एप्टीट्यूड से 40 रहेगा। रीजनिंग एंड एनालिटिकल एबिलिटी से 40 सवाल रहेगा। इंग्लिश लैंग्वेज से 20 अंक रहेंगे। हिंदी लैंग्वेज से 20 अंक रहेंगे और बिहार के सामान्य ज्ञान से 30 अंक का रहेगा। कुल मिला के आपको जो है 200 अंक का रहेगा, यहाँ पे ध्यान रखिएगा। क्लियर है? तो 200 अंक का रहेगा और 200 यहाँ पे आपसे क्वेश्चंस भी पूछे जाएंगे। ठीक है जी। सेकंड पेपर देखिए, ये 50 अंक का होगा, है ना। अब देखिए यहाँ पे हिंदी निबंध के लिए 15 अंक आपको दिया जाएगा, अंग्रेजी निबंध के लिए 15 अंक दिया जाएगा। यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश आपका जो है इससे अब पूछेगा, ध्यान रखिएगा। अंग्रेजी संक्षेपण यानी इंग्लिश प्रिसाइज के लिए 10 अंक दिया जाएगा और हिंदी में अंग्रेजी अनुवाद के लिए 10 अंक दिया जाएगा। टोटल 50 अंक। पहले क्या होता था, 2 पेपर पहले भी रहता था, तो 1 पेपर होता था हिंदी का, ठीक है, और सेकंड पेपर होता था आपका जीएस का, जो कि अब पूरा का पूरा सिलेबस ही पूरा चेंज कर दिया गया। बेहतरीन तरीके का सिलेबस अब कर दिया गया है। अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा, अब आपका पहला पेपर जो है, यहाँ पे पहला और सेकंड पेपर अब कुछ क्वालिफाइंग नहीं है, दोनों मिला के अब आपका मेरिट बनेगा। और पहला पेपर में देखिए 200 सवाल रहेंगे, दूसरे में 50 सवाल रहेंगे। टोटल मेंस में 250 सवालों का आपको जवाब देना है, ठीक है। तो बहुत ही बेहतरीन तरीके का यहाँ पे आपको सब कुछ कर दिया गया है। अब देखिए शारीरिक मापदंड की बात हो रही है। सभी अभ्यर्थियों के लिए बिहार पुलिस संगठन के पुलिस और निरीक्षक के लिए निर्धारित मापदंड के अनुरूप ऊंचाई, सीना एवं वजन संबंधित मापदंड की जाँच की जाएगी। जो अभ्यर्थी निर्धारित मापदंड के अनुरूप योग्य नहीं पाए जाएंगे उन्हें असफल माना जाएगा। शारीरिक मापदंड के लिए कोई अंक निर्धारित नहीं होगा। देखिए अब यहाँ पे जो है फिजिकल के लिए आपसे क्या बोला जा रहा है, आपको कोई भी मार्क्स नहीं दिया जाएगा, ठीक है। अर्हता मुख्य परीक्षा के आधार पर तैयार की जाने वाली अंतिम मेधा सूची हेतु आरक्षण कोटिवार न्यूनतम अर्हतांक वही होगा जैसा समान प्रशासन विभाग द्वारा समय समय पर निर्धारित किया जाएगा। क्लियर?
मेधा सूची का निर्माण कैसे किया जाएगा? अंतिम रूप से सफल अभ्यर्थी की मेधा सूची मुख्य लिखित परीक्षा, इस पे ध्यान रखिएगा, मुख्य लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर आरक्षण कोटिवार तैयार की जाएगी। रिजर्वेशन जैसे जैसे रहेगा उस हिसाब से आपका तैयार किया जाएगा। लिखित परीक्षा में 2 या 2 से अधिक अभ्यर्थी के समान अंक प्राप्त करने की दशा में मेधा सूची में उनके स्थान का अवधारण उनके जन्म तिथि की वरीयता के आधार पर किया जाएगा। इस बार जितना भी रिजल्ट आया था आप देख रहे होंगे, डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से आ रहा था, तो अब यही चीज़ इम्प्लीमेंट किया जाएगा, ठीक है ना। उम्र में वरीयता अभ्यर्थी मेधा क्रम में ऊपर रहेंगे। समान अंक प्राप्त करना एवं समान जन्म तिथि वाले 2 या 2 से अधिक अभ्यर्थियों की दशा में मेधा सूची उनके स्थान का निर्धारण उनकी शैक्षणिक योग्यता के आधार पर अवधारित किया जाएगा, अर्थात तुलनात्मक दृष्टिकोण से अधिक शैक्षणिक योग्यताधारी अभ्यर्थी मेधा क्रम में ऊपर रहेंगे। इसके बावजूद यदि 1 से अधिक अभ्यर्थी समान प्राप्तांक एवं समान जन्म तिथि वाले हों, तब समान शैक्षणिक योग्यता वाले हों अभ्यर्थियों की वरीयता उनके 10वीं बोर्ड की परीक्षा प्रमाण पत्र के हिसाब से लिया जाएगा। यहाँ पे क्लियरली बोला जा रहा है, देखिए अगर 2 का एक जैसा नंबर आ गया 2 लोग का, तो उनका डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से निर्धारण होगा। मान लीजिए डेट ऑफ बर्थ भी सेम सेम निकल जाए, मान के चलिए फॉर एग्जांपल, तो फिर उनका जो है उनका क्या क्वालिफिकेशन है उस हिसाब से निकाला जाएगा। मान लीजिए क्वालिफिकेशन भी सेम सेम निकल जाए, तो फिर आपका 10th में क्या मार्क्स आया है उस बेसिस पे जो है आपका निर्धारण किया जाएगा वरीयता का। आयोग न्यूनतम अर्हता प्राप्तांक करने वाले अभ्यर्थियों की मेधा के आधार पर घटते क्रम में सूची तैयार करेगा और आरक्षण कोटिवार एवं मेधा अंक के घटते क्रम में आधारित संख्या अनुसार नामों की अनुशंसा करेगा। चिकित्सकीय जांच, चरित्र एवं पूर्ववर्ती सत्यापन जो है, पुलिस और निरीक्षक बंदी संवर्ग के पद के नियुक्ति से पहले चरित्र एवं पूर्ववर्ती सत्यापन कराया जाएगा। प्रतिकूल प्रतिवेदन प्राप्त होने अथवा अभ्यर्थियों द्वारा तथ्यों को छुपाए जाने की स्थिति में संबंधित अभ्यर्थी नियुक्ति के अयोग्य घोषित कर दिए जाएंगे, ठीक है। तो भाई कुछ छुपाना उपाना नहीं है, जो है क्लियरली आप मेंशन कीजिएगा, अदरवाइज आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, ठीक है। टिप्पणी में देख लीजिए क्या बोल रहा है, नियुक्ति के पहले सभी चयनित अभ्यर्थियों का चिकित्सीय परीक्षण कराया जाएगा। दृष्टिबोध यानी कि विजन का, कलर ब्लाइंडनेस का, सुनने की शक्ति का, हकलाइट का मतलब वो हकलाते तो नहीं है, फ्लैट फुट का, नॉकिंग नी का, इन सब का जो है जांच कराई जाएगी। नियुक्ति के लिए चयनित अभ्यर्थियों का चिकित्सीय परीक्षण में योग्य पाया जाना कंपलसरी रहेगा। इतनी बातें समझ में आ गई आपको। अब देखिए यहाँ पे जो है अब आगे आपका जब बहाली हो जाएगा उसके बाद की चीज़ें हैं। वन संवर्ग में पदाधिकारियों की नियुक्ति, तो आयोग द्वारा अनुशासित अभ्यर्थियों के पुलिस अवर निरीक्षक के पद पर नियुक्ति के नियमित नियुक्ति प्राधिकार विशेष शाखा में पदस्थापित पुलिस उप महानिरीक्षक स्तर के पदाधिकारी होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बेहतरीन तरीके का पूरा सब कुछ आ गया है। प्रशिक्षण देखिएगा यहाँ पे, सीधी भर्ती से वन संवर्ग की नियुक्ति पुलिस अवर निरीक्षक का बुनियादी प्रशिक्षण 270 कार्य दिवस का होगा, यानी जो ट्रेनिंग आपका बोला जा रहा है, ठीक है। ट्रेनिंग कितने डेज का होगा, तो 270 डेज का आपका ट्रेनिंग कर दिया गया है, ठीक है, जिसमें 60 कार्य दिवस का प्रशिक्षण पुलिस संगठन के विभिन्न आयामों का ज्ञान एवं शारीरिक क्षमता के संबंध में होगा। 150 कार्य दिवस का प्रशिक्षण आसूचना से संबंधित होगा। 60 कार्य दिवस में गुप्तचर एजेंसियों से समन्वय स्थापित कर प्रशिक्षुता के रूप में प्रशिक्षण कराया जाएगा, ठीक है। अब देखिए परीक्षण विभाग बिहार द्वारा विभिन्न गुप्तचर एजेंसियों से समयावधि स्थापित कर पाठ्यक्रम तैयार करते हुए पुलिस महानिदेशक बिहार पटना के अनुमोदन उपरांत परीक्षा कार्य कराया जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे विभागीय परीक्षा कैसे कैसे लिया जाएगा इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। परीक्षा अवधि क्या रहेगी विभागीय परीक्षा की, ऐसा यहाँ पे सब कुछ आप देख लीजिए। तो ये आपको ऑफिशियली जो है अपडेट करा दिया गया। हम आपको आज का डेट दिखाते हैं, देख लीजिए। आप लोग शायद बोलिए कि कल मतलब कब का है, नहीं है, देखिए 15/3/2024 एकदम आज का अपडेटेड लेटेस्ट ये नोटिस है। तो आई होप अब आप लोग समझ गए होंगे, सारा पैटर्न चेंज कर दिया गया, अब आपको इस हिसाब से ही तैयारी करना होगा। इसके ऊपर डिटेल वीडियो कल हम दोबारा से लेके आएंगे, तब तक के लिए जय हिंद।